तो है गाइस, सोशल मीडिया पर चल रही कुछ ट्रेंडिंग खबरों की आइए बात करते हैं। सलमान खान के करीबी रहे फिल्म प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में बताया कि कई साल पहले उन्होंने सलमान खान को बिरयानी खाते हुए हेयर ट्रीटमेंट करवाते देखा था। साइरस ब्रोचा से बातचीत में शैलेंद्र ने बताया कि उस समय हर सोमवार रात उनकी सलमान से मुलाकात होती थी। उन्होंने कहा कि सलमान डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय सामने लगे शीशे में खुद को देखते रहते थे। रसोई में एक छोटी सी टेबल, उसके सामने शीशा लगा था जिससे बातचीत भी शीशे के जरिए ही होती थी। शैलेंद्र ने आगे बताया कि अचानक एक शख्स कमरे में आया। उसने दस्ताने पहने, एक सिरिंज निकाली और सलमान खान के स्कैल्प में इंजेक्शन लगाने लगा। और उस समय सलमान खान आराम से बिरयानी खा रहे थे। हम दोनों अभी भी शीशे के जरिए बात कर रहे थे और मैं यह सब देखकर हैरान था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, भाई ये चल क्या रहा? तो पर सलमान ने कहा, स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है भाई। और वह खाना खाते ही सामान्य तरीके से बातचीत करते रहे। एक्ट्रेस मुमताज़ ने अमिताभ बच्चन के लिए छोड़ी मर्सिडीज। बता दें कि 70-80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज़ आज 79 साल की हो चुकी हैं। और उस दौर में मुमताज़ की वो पॉपुलैरिटी थी कि उनको फिल्मों में पहने गए कपड़े ट्रेंड बन जाते थे। खूबसूरती ऐसी थी कि यश चोपड़ा, शम्मी कपूर जैसे लोग भी उन्हें शादी का प्रस्ताव देने से कतराते नहीं थे। लेकिन काम और करियर के लिए जुनूनी मुमताज़ हर प्रस्ताव ठुकरा देती थी। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब बी ग्रेड फिल्मों में काम करने की वजह से शशि कपूर, जितेंद्र जैसे बड़े एक्टर्स ने उनके साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया था। आज मुमताज़ के बर्थडे के खास मौके पर उनके कुछ बातें, कुछ कहानियाँ हैं। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में नए आए थे जब उन्होंने मुमताज़ के साथ फिल्म बंदे हाथ में काम मिला। मुमताज़ तब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। उनकी कामयाबी का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अमिताभ बच्चन साधारण कार से आते थे तब मुमताज़ मर्सिडीज सेट पर आती थी। अमिताभ को उनकी कार बहुत पसंद थी। एक दिन उन्होंने साथ काम करने वालों से कहा, मुझे ये कार पसंद है, देखना एक दिन में ही भी मर्सिडीज चलाऊंगा। किसी तरह ये बात मुमताज़ के कानों तक पहुंची और उस दिन जब वो शूटिंग पूरी कर निकली तो अमिताभ की कार से ले गई और अब अपनी कार वहीं पर अब सेट पर छोड़ दी। अमिताभ बाहर आए तो उन्होंने अपनी कार नहीं मिली, लेकिन आसपास पूछा तो गार्ड ने बताया कि मुमताज़ अपनी कार आपके लिए छोड़ गई हैं, जिससे आप इसे चला सकते हैं। और अमिताभ उनकी कार घर ले गए और इस तरह मुमताज़ और अमिताभ की इच्छा पूरी हुई थी। किडनी लीवर की रिपोर्ट को देखकर भोजपुरी एक्टर डरे। बता दें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह अपनी सेहत और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। और आगामी शो भोजपुरी बवाल के सेट से एक वीडियो सामने आया जिसमें पवन सिंह अपनी किडनी और लीवर की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर चिंता जताते हुए दिख रहे हैं। अपनी ज़्यादा सोचने और ओवरथिंक की आदत की वजह से पवन सिंह डॉक्टर की सलाह का इंतजार करने की बजाय खुद ही इंटरनेट और एलेक्सा पर मेडिकल टर्म्स सर्च करने लगे। यह शो 2 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है। संसद में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। संजय सिंह ने सदन में कहा कि उनकी एक सांसद हैं, उन्होंने किसी किसान आंदोलन में किसानों को गालियाँ दी। नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर सदन के अंदर में कह नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि हमारी बच्चियों के चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। इसके बाद संजय सिंह ने कहा, मैं जेपी नड्डा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि समझाइए अपने उस सांसद को। अपने भाषण के दौरान संजय सिंह ने कहा, अभी तो उसको सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगलियों के निशान पड़े हैं। ऐसी बात करोगे तो तुम्हारी सरकार इस देश का नौजवान पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। संजय सिंह ने बहुत करारा जवाब कंगना रनौत को दिया है। लंदन में मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं। लंदन में आर्यन को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। यूजर्स ने इस मिस्ट्री गर्ल की पहचान आर्टिस्ट बिनी तकायर के रूप में की है। दोनों को लंदन के कसिनो से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके बाद से दोनों के डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस पर दोनों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तस्वीरों में आर्यन खान कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। वे लंदन के कसिनो से बाहर निकलते दिख रहे हैं। उनके ठीक पास में बिनी तकायर खड़ी हैं, जिन्होंने ऑल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ है। दोनों के जो है एक साथ कसिनो से बाहर निकलने के बाद ही फैंस के बीच उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। कंगना के गटर जनरेशन वाले जो है बयान पर भड़के सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने देश छात्र प्रदर्शनों में शामिल युवाओं को पर कंगना रनौत की टिप्पणी की आलोचना की और हाल ही में कंगना से प्रदर्शनकारी जैन जी छात्रों को जनरेशन गटर कहा था। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनू सूद ने कहा कि अगर कंगना ऐसा कहा है तो यह बहुत शर्मनाक है।
सोनू सूद ने कहा कि यही युवा कलाकारों को स्टार बनाते हैं और ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उन्होंने मशहूर हस्तियों को सोच समझकर बोलने की सलाह दी और जनता को कहा कि यह जनता ही हमें स्टार बनाती है। मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू सूद ने कहा कि कंगना का पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सोनू सूद ने कहा कि ये युवा ही हैं जो कलाकारों को यहाँ तक पहुँचाते हैं और आपको इस मुकाम तक पहुँचाने में मदद करते हैं। जब तक वे आपके साथ खड़े हैं आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वे साथ नहीं हैं तो काम मुश्किल हो जाता है, इसलिए हर किसी को साथ लेकर चलना। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, तोल मोल के बोलो, यानी बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि जनता आपको बहुत ऊपर तक ले भी जा सकती है और गिरा भी सकती है। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ चल रही बयानबाजी के बीच सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि वह यंग ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। दरअसल द मोजो स्टोरी पर पत्रकार बरखा दत्त ने बातचीत में सौरभ से कहा कि उनके मन में कंगना के प्रति कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सौरभ ने कहा कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए भी कंगना से शांत रहने और बैठकर बातचीत करने की अपील की थी। उनके मुताबिक मतभेदों का समाधान संवाद से होना चाहिए, क्योंकि देश में चर्चा और बहस की संस्कृति लगातार कमज़ोर होती जा रही है। सौरभ ने कहा कि उनके दोस्त ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि अब वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। उनमें से एक ने कहा कि मैं थोड़ा बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। हालांकि इस पर सौरभ ने हैरानी जताई है। दोस्तों, न्यूज़ कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।